नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एब्सोल्यूट ट्रेडर्स पर, जिसमें हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स का प्राइस एक्शन चार्ट एनालिसिस करते हैं और हम बहुत ही आसान तरीके से उसमें ट्रेड कैसे जनरेट कर सकते हैं और कैसे एक हम कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, इसको सीखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मित्रों, कल आप लोगों ने देखा था कि मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो 10 एम और 20 एम के नीचे ही थी, और जो मार्केट की आज ओपनिंग थी और वो मार्केट की ओपनिंग भी ये लगभग आपके कल के क्लोजिंग के आसपास में ही हुई थी। अब यहाँ पे हमारे पास पिछला एक जो स्विंग लो था, जो स्विंग लो ये रेड कैंडल हमारे पास है, जस्ट अ मिनट, दिस वन, ये है हमारा 21 तारीख वाला। इसका जो नीचे का बॉटम था ये एक तरह से हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता था, बट ये कंफर्मेशन तो 100% श्योर हम नहीं कर सकते हैं। बट आज EU एंड इंडिया का एक तरह से ट्रेड डील साइन अप होना था, तो संभावना ज़्यादा थी कि यहीं से ये सपोर्ट ले सकता है। तो देखिए, मार्केट जो आज ओपनिंग करता है वो लगभग 25,065 पे करता है और यहीं से सीधा ऊपर की ओर जाता है और 20 एम से रेजिस्टेंस ले करके फिर से नीचे की तरफ आते हुए, और ये लगभग 25,934 के आसपास का डिप बनाते हुए, और यहाँ लगभग 15 मिनट की जो कैंडल हमारी क्लोज होती है लगभग 24,957 के आसपास होती है। अब ये फर्स्ट 15 मिनट कैंडल फॉर्म होने के बाद, एक्चुअली मैं आज कुछ टाइम के लिए लाइव में भी था, तो यहाँ से हमने एक नई क्रिएट किया था इसमें, और वो नई जो ट्रेड जनरेट का जो हमारा मेन बेसिक यही था कि ये जो 15 मिनट की ट्रेड की जो क्लोज हुई थी और ये जो पिछला स्विंग लो था, इसी बॉटम को एक तरह से हमने एंट्री एंड स्टॉप लॉस के लिए यूज़ किया, और जो हमारा इसमें एंट्री पॉइंट था वो हमारा लगभग इस 15 मिनट कैंडल के लो का आसपास ही था, और हमारा जो स्टॉप लॉस था, ये जो जोन हम लोगों ने ड्रॉ किया है, इसका जो बॉटम था वो लगभग 25,924-25 के आसपास था। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, मान लीजिए 24,915 के आसपास हमने इसका स्टॉप लॉस रखा हुआ था, एक आप कह सकते हैं बुल ट्रेड के लिए। ये स्टॉप लॉस हमारा, ओके, दिस वन, ओके। और इसके बाद अभी यहाँ पे हम टारगेट की बात तो नहीं ऐसे कर पा रहे थे कि हम टारगेट कितना यहाँ से ले लेंगे। मैक्सिमम जो हमारा था ये आप कह सकते हैं कि मॉर्निंग का हाई या इस कैंडल का जो हमारा ओपनिंग पॉइंट था 25,066 यही हो सकता था। बट यहाँ पे ये था कि ट्रेड डील होनी थी, तो थोड़ा सा हम अगर इसमें टाइम देते तो धीरे धीरे हमें कुछ फॉर्मेशन समझ में आ जाता। अभी अगर हम CPR की बात करें तो ये कैंडल जो है एकदम CPR लेवल पे क्लोज होती है, इसके ऊपर अभी नहीं क्लोज देती है, तो अभी इसको शायद इनफ लिक्विडिटी नहीं मिल पाई है। उस लिक्विडिटी के लिए फिर क्या करते हैं, फिर ये रिट्रेस होती है मार्केट। मॉर्निंग वाले अगर स्टॉप लॉस को हम प्रोटेक्ट करते हुए मार्केट में वेट करते हैं, तो देखते हैं ये काफ़ी टाइम लिया मार्केट ने, कंसोलिडेट हुई, और उसके बाद से जो ये लगभग 2:30 बजे ग्रीन कैंडल बनाया, और उसके बाद कंटिन्यू देखिए बहुत अच्छी बुलिश जो 4 कैंडल फॉर्म हुई। उस 4 कैंडल के फॉर्मेशन में एक बहुत अच्छा सा पैटर्न अब हम लोग को आगे के लिए दिखा है कि जो एक ये लंबे समय से एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था, उस ट्रेंड को इसने बीट कर दिया है। उस ट्रेंड को इसने बीट किया है और 15 मिनट के पिछले स्विंग हाई को भी इसने जो है सक्सेसफुली कवर कर लिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो अब यहाँ पर कल के लिए हमारा ये हो सकता है कि ये मार्केट या तो फिर इस पिछले स्विंग हाई 25,350 के ऊपर गैप अप खोले, या फिर इसी मार्केट इससे नीचे जहाँ भी खुलेगा, अगर 25,350 के आसपास जहाँ भी मार्केट खुलेगा, तो एक बार आज की क्लोजिंग को ज़रूर टच करने आएगा, और अगर इसके नीचे कहीं इसका आज की ओपनिंग के आसपास ही मार्केट ओपन होगी तो थोड़ा नीचे की तरफ रिटेस्ट करेगी, तभी ऊपर जा पाएगी। तो अभी कल देखते हैं कल की ओपनिंग पॉइंट क्या रहता है, उसके अनुसार से नेक्स्ट ट्रेड हम लोग जनरेट करेंगे। देखिए, बेसिकली हम लोग इसमें CPR को एक तरह से टारगेट स्टॉप लॉस लेने में भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो हमारा मेन बेस है वो हमेशा सप्लाई एंड डिमांड प्राइस एक्शन चार्ट एनालिसिस ही रहेगा।
उसके आधार पे हमें क्या होता है, हमें मिनिमम टूल्स की ज़रूरत पड़ती है और हमें स्टॉप लॉस छोटा रखने और एक अच्छा टारगेट लेने में हमेशा आसानी रहती है। तो चलिए मित्रों, मैं आशा करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। और कल हम लोग फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। और कल से हमें लगता है मार्केट अभी कुछ दिनों के लिए एक बुलिश ट्रेड को जो है फॉलो करना चाहिए। बाकी कल जब मार्केट खुलेगी, ट्रेड करेगी, तो हम लोग बाकी डिस्कशन कल के लाइव सेशन में करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।